हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिन पे कि जेई क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स लिखने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है लेट एन इक्वल्स टू दिस। तो जैसे मान लो कोई नेचुरल नंबर एन है, ठीक है। जब किसी नेचुरल नंबर एन को अपन प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर एन। क्लियर? ओके। यहाँ पे P1 P2 P3 Pk ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ओके। एंड अल्फा आई बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ओके, अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग एन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई नेचुरल नंबर एन है, ठीक है, और उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स की फॉर्म में लिखना है, तो टोटल कितने तरीके से अपन उसको लिख सकते हैं, ठीक है, वो अपने को बताना है। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज दिस। ये एक्स और वाई का क्या हो गया, अनऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, नेचुरल नंबर्स। सो दिस इक्वल्स टू डी एन बाई टू इफ एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू डी एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे डी एन क्या है, हियर डी एन इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है जो कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए, हियर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन, एन के जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे उन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, एन रेज टू द पावर डी एन बाई टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई के अनऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कंसिडर किए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों नहीं कंसिडर किए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि मान लो कोई नेचुरल नंबर 6 है, ठीक है, तो 6 को अपन 1 इंटू 6 लिखें या 6 इंटू 1 लिखें, बात एक ही होगी, ठीक है ना। तो 1,6 लिखें यहाँ पे या 6,1, तो अनऑर्डर पेयर तो एक ही काउंट होगा, लेकिन ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे, 1,6 6,1, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे उस केस में। ओके, या फिर नेचुरल नंबर 6 को अपन 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, तो उस केस में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे 3,2 2,3, तो दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, लेकिन अनऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो एक ही होगा, ठीक है। 3,2 लिखो या 2,3 लिखो, ठीक है ना। ओके, तो बात समझ में आई कि यहाँ पे हम अनऑर्डर पेयर्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर्स क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है। तो समझ में आया ना कि 6 को हम या तो 1 इंटू 6 लिखें या 6 इंटू 1 लिखें, बात बराबर है, या फिर 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, बात बराबर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो दोनों एक ही चीज़ होंगी। ओके, अब देखिए, अब जैसे प्रूफ लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे डी एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखिए, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एन के कोई दो पॉजिटिव डिवाइजर्स एक्स एंड वाई ले लिए, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देन डी एन इक्वल्स टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे डी एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई के इक्वल क्यों है, डी एन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे इसको। ओके, तो डी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे इसके, पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1, ठीक है। तो कितने डिवाइजर्स आएंगे यहाँ पे, टोटल 4। ओके, चलिए अब हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं एक्स वाई के। अब एक्स वाई के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जैसे 1 इंटू 6 6 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट का किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 6 के इक्वल, और यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 6 के इक्वल, ठीक है। तो कितने ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं अपने पास, टोटल 4, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ रहे हैं इसके, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एन। ओके, तो देखिए क्लियरली डी एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है,
टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज दिस। मतलब इस टाइप के टोटल कितने अनऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, ठीक है ना, ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो नेचुरल नंबर n है हमारा, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर n पे दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो dn क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, n के डिवाइजर्स हैं, ठीक है। और वो किस तरीके से है यहाँ पे कि उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल, ठीक है। अब देखिए जब n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो तो डिवाइजर्स होंगे ना n के, ये इक्वल नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं हो सकते तो उस केस में जो अनऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इन दोनों डिवाइजर्स के, तो वो तो ये होंगे, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, ये। अच्छा यहाँ पे ये जो अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y, ओके। अब देखिए इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x y, ठीक है। जब x एंड y इक्वल नहीं है उस केस में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर मिले अपने को और यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड पेयर मिला अपने को, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, dn/2। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला प्रूव हो गया आपका, ओके। दूसरी बात ये है, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द पॉसिबल अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अनऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है ना, उनके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, n⁻² dn/2 के, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा वो, n⁻² dn/2, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। यहाँ पे n = 6 ले लिया, हियर 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो टोटल डिवाइजर्स ऑफ n कितने होंगे यहाँ पे, दिस +1 एंड दिस +1 = 4, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। हियर डिवाइजर्स ऑफ n आर, तो यहाँ पे 6 के जो डिवाइजर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 6, ओके। चलिए इन सब का अपन क्या करते हैं अब, प्रोडक्ट। तो 1 × 2 × 3 × 6 कितना आ जाएगा, 36। अपन इसको क्या ले सकते हैं, 6 की पावर 4/2, मतलब n⁻² dn/2, क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन केस 2 डिस्कस करते हैं इसका। अब देखिए केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो नेचुरल नंबर n है हमारा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो dn क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, ठीक है, ओके। इन दिस केस व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास डिवाइजर्स है ना एक्स एंड वाई n के, तो यहाँ पे वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं व्हेन n इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे अपन दो केस बनाएंगे, केस A एंड केस B। केस A में व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू y, केस B में व्हेन x इक्वल्स टू y, ओके। चलिए तो व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो उस केस में देखिए जो अनऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ये होंगे, जो कि दोनों आइडेंटिकल हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर्स क्या है यहाँ पे, डिफरेंट, ओके। नाउ इन केस A नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो केस A में जो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। केस B में व्हेन x इक्वल्स टू y, तो देखिए जो अनऑर्डर्ड पेयर हैं वो ये हैं और ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये। तो यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर आइडेंटिकल आ रहे हैं, ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं ही, ठीक है। अब देखिए इस केस B में क्या होगा, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर मिलेगा और एक ही अनऑर्डर्ड पेयर मिलेगा अपने को, ओके। चलिए अब देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये वाला ऑर्डर पेयर बाहर निकाल देते हैं टोटल में से, तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स बचेंगे, dn-1, ठीक है। और जो ऑर्डर पेयर बचेंगे वो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे,
ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो अपन क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y दैट इज दिस इक्वल्स टू dn माइनस 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास बचे हैं वो किस टाइप के हैं, वो इस टाइप के हैं जिसमें x इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है। और इस केस में नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। तो dn माइनस 1/2 करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑर्डर पेयर बाहर निकाला है इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ये अनऑर्डर्ड पेयर भी बाहर निकल गया, ठीक है, जबकि ये क्या होगा, काउंट होगा। तो यहाँ पे +1 कर देंगे, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, dn प्लस 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर देन टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y इक्वल्स टू व्हाट, dn प्लस 1/2। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n फाइंड करेंगे, ठीक है। Also when n is perfect square then product of all the positive divisors of n, ठीक है, equals to product of elements of all the unordered pairs of the form this and this। Clear। अब देखिए here it is clear that the divisor x equals to √n will be multiplied twice। जब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x x 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू दिस अपॉन √n। तो प्रोडक्ट इतना आएगा और ये डिवाइजर जो वहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एक बार यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो n रेज़ टू द पावर dn/2, ठीक है ना। Hence we find that in both the cases product of all the positive divisors of n equals to n raised to the power dn/2, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ पे रेड पेन से स्क्वायर बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, रिमेंबर, और इसको भी रेड पेन से जिगजैग बॉक्स में बंद करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि n परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट, n रेज़ टू द पावर dn/2। और dn क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। क्लियर। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रिजॉल्व फर्स्ट पार्ट n इक्वल्स टू 1 to 960, सेकेंड पार्ट n इक्वल्स टू 1 to 9600 एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, ठीक है, और एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इन बोथ द पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपन, n इक्वल्स टू 1 to 960। तो इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, हियर n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो नंबर n है अपना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे आपके, 5 + 1, 4 + 1, 1 + 1, तो 6 × 5 × 2 इक्वल्स टू 60 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज to put n as a product of two natural numbers equals to what, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे dn/2 और ये कितना आ जाएगा आपका 30। क्लियर, ओके। Also product of all the distinct positive divisors of n equals to
एन रेस टू द पावर व्हाट, dn/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12960 रेस टू द पावर 30, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। चलिए अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, n इक्वल्स टू 12960, इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी ना, यहाँ से सब की पावर 2 बाहर निकाल देते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो देखिए हियर n इज परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n फाइंड कर लेते हैं, dn इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे 6 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 105, क्लियर। नाउ द नंबर ऑफ वेज टू पुट n as a product of two natural numbers equals to what, dn + 1/2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 106 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 53, क्लियर। चलिए और क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू व्हाट, n रेस टू द पावर dn/2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 रेस टू द पावर 6 इंटू 3 रेस टू द पावर 4 इंटू 5 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर dn/2, मतलब 105 डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस 1/2 को अंदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेस टू द पावर 105, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 9 इंटू 5 रेस टू द पावर 105, तो देखिए 40 इंटू 9 रेस टू द पावर 105 इक्वल्स टू 360 रेस टू द पावर 105, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए पहले आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, लेट n इक्वल्स टू दिस, ठीक है। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर n, ओके। हियर p1 p2 p3 pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड अल्फा i बिलोंग्स टू w, w क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, और i इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू k, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नाउ नंबर ऑफ वेज टू पुट n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विच आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर k-1, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y, दैट इज दिस, ठीक है, वेयर x एंड y आर रिलेटिवली प्राइम, क्लियर, सच दैट x इंटू वाई इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर k-1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम n को कितने तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर k-1, ठीक है। तो और यहाँ पे k क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, p1 p2 p3 pk, ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब अपन इसका प्रूफ समझते हैं, ठीक है। अब देखो अपने को n को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखना है,
ठीक है। और यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, रिलेटिवली प्राइम, या फिर अपन इनको को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमने 2 बॉक्सेस कंसीडर किए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वहाँ से एक फैक्टर उठाएंगे, जैसे p1 की पावर अल्फा 1 उठा लिया वहाँ से, ठीक है। तो उसको अपन इन दोनों बॉक्सेस में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो कितने तरीके से डाल सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट बचेगा उसके लिए अपने पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो जो रिमेनिंग बॉक्स होगा उसी में जाएगा, वो मतलब एक तरीके से जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जब हमने एक फैक्टर को उठाया 2 तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, के फैक्टर्स, तो हर फैक्टर को कितने तरीके से पुट कर सकते हैं यहाँ पे अपन, 2 तरीके से, ठीक है। हियर 2 boxes are available for each of the factor pi की पावर अल्फा i, ठीक है। बट we have k such factors, so total number of ways to put k factors into 2 boxes equals to 2 into this equals to 2 to the power k, and this equals to what, total number of ordered pairs x y such that x into y equals to n, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। हियर एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। हियर द डिवाइजर्स एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम, यहाँ पे जो डिवाइजर्स हैं आपके एक्स एंड वाई वो कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक अनऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, और ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एन, वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम, क्लियर। और यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा था, 2 to the power k किसके इक्वल आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो क्या होंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 to the power k, तो ये कितना आ जाएगा, 2 to the power k minus 1, क्लियर। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2 to the power k minus 1, ठीक है। तो चलिए ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन इस कॉन्सेप्ट बेस्ड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पुट n इक्वल्स टू 45,000 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं, 2q 3 स्क्वायर 5 raised to the power 4, ठीक है ना। ओके, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं यहाँ पे, 2 3 5, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं अपने पास। तो दिस इक्वल्स टू 2 raised to the power 3 minus 1, तो 2 raised to the power 2 इक्वल्स टू 4। तो टोटल इतने तरीके से यहाँ पे n को एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं सच दैट 2 नेचुरल नंबर शुड बी को प्राइम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लेट n इक्वल्स टू p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3, pi की पावर अल्फा i, pk की पावर अल्फा k, ठीक है ना। सो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर n, ओके, वेयर p1 p2 p3 pi pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड अल्फा i, ये जो पावर्स हैं इनकी ये क्या है, सभी होल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ होल नंबर्स, और i इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू k, ओके। फिर क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी, ठीक है ना। ए बी क्या है यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर्स सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इज n, ओके। तो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे अपने, 2 अल्फा 1 प्लस 1, 2 अल्फा 2 प्लस 1, 2 अल्फा i प्लस 1, 2 अल्फा k प्लस 1, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो कैपिटल पाई है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट साइन, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने नंबर्स का हो रहा है, 1 से लेके k तक। तो प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to k 2 अल्फा i प्लस 1, क्लियर। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n किस फॉर्म में दे रखा है अपने को, कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a और b का जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, a और b को भी अपन कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो नेचुरल नंबर्स हैं अपने पास a एंड b दोनों को किस फॉर्म में लिखेंगे,
कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये ए का कैनोनिकल फॉर्म हो गया और ये बी का कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। और इनकी जो पावर्स हैं यहाँ पे, जैसे पी आई की पावर एक्स आई यहाँ पे, और यहाँ पे पी आई की पावर कितनी है वाई आई, तो इनकी जो पावर्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से लेके अल्फा आई तक, ठीक है ना। हाईएस्ट वैल्यू पावर्स की अल्फा आई हो सकती है और लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 0, क्लियर। और आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू के। चलिए उसके बाद ए बी का जब हमने एलसीएम लिया वो एन के इक्वल आ रहा है, और एन किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब देखो नाउ फॉर द एलसीएम ऑफ ए एंड बी टू कंटेन पी आई की पावर अल्फा आई, एट लीस्ट वन ऑफ एक्स आई एंड वाई आई मस्ट बी अल्फा आई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब हम ए एंड बी का एलसीएम लेंगे और वो एलसीएम पी आई की पावर अल्फा आई को कंटेन कर रहा है, तो वो कब पॉसिबल होगा कि एक्स आई एंड वाई आई दोनों में से कम किसी एक को अल्फा आई के इक्वल होना पड़ेगा, क्लियर। तो देखिए व्हेन एक्स आई इक्वल्स टू अल्फा आई, देन वाई आई कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 3 अप टू अल्फा आई, ठीक है। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी, अल्फा आई प्लस 1 वैल्यूज, ओके। व्हेन वाई आई इक्वल्स टू अल्फा आई, देन एक्स आई कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 3 अप टू अल्फा आई, ठीक है, अल्फा आई प्लस 1 वैल्यूज, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देखो हियर द ऑर्डर पेयर एक्स आई कॉमा वाई आई इक्वल्स टू दिस इज काउंटेड ट्वाइस। क्यों, जब हमने एक्स आई को अल्फा आई लिया तो वाई आई की भी वैल्यू अल्फा आई आ रही है, तो अल्फा आई कॉमा अल्फा आई ऑर्डर पेयर यहाँ भी काउंट हो रहा है, ओके। व्हेन वाई आई इक्वल्स टू अल्फा आई, देन एक्स आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फा आई, तो अल्फा आई कॉमा अल्फा आई जो ऑर्डर पेयर है वो यहाँ भी काउंट हो रहा है। तो कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार, ओके। तो देखिए सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स एक्स आई कॉमा वाई आई इक्वल्स टू दिस प्लस दिस -1 कर देंगे उसको, ठीक है। तो टोटल कितने डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे अपने को, 2 अल्फा आई प्लस 1, क्लियर। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए बी, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, ए एंड बी के टोटल डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू व्हाट, एन। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, तो 2 अल्फा 1 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 2 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 3 प्लस 1 अप टू 2 अल्फा के प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल पाई होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट साइन होता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू के। अब देखिए यहाँ पे इसको अपन जो है एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इफ आर एस टी आर प्राइम नंबर्स एंड पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एलसीएम ऑफ पी क्यू इज दिस, ओके, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ पी क्यू इज व्हाट, ओके। तो अपने को बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन आपका जेई एडवांस्ड 2006 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या गिवन है, गिवन दैट एलसीएम ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर टी की पावर 4 एस स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 और ये P3 है, और ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लाइक दिस, ठीक है, ओके। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स PQ इक्वल्स टू, मान लो ये अल्फा 1 है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 1 2 इंटू 2 प्लस 1 2 अल्फा 1 प्लस 1, ठीक है। ये अल्फा 2 है, इसको मैं अल्फा 1 मान लेता हूँ, इसको अल्फा 2 और इसको अल्फा 3, ठीक है ना। आर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, P1 का, और T P2 का, और S P3 का, क्लियर। तो नेक्स्ट इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 और 2 इंटू 2 प्लस 1, इतने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5 इंटू 9 इंटू 5, तो देखिए 45 इंटू 5, तो 5 225, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है ना।
देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में जितने भी इस टाइप के टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा हो तो अपन क्या करेंगे, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपने को क्या है डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, आप रेड पेन से हेडिंग डालेंगे, नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस और दिस। मान लो कोई प्राइम नंबर है 3 या 3 से बड़ा है तो या तो वो इस फॉर्म का होगा या फिर वो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने 5 रख दिया यहाँ पे के को, तो कितना बनेगा ये 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे 6 डाल दिया, कितना बनेगा आपका 27 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर कोई प्राइम नंबर है 3 या 3 से बड़ा तो वो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का होगा। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है अपना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1 और 4k-1। मान लो अपने पास कोई दो नंबर हैं, या तो वो 4k+1 टाइप के हैं या फिर 4k-1। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी किस टाइप का आएगा आपके पास, 4k+1 का। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k+3 इज ऑफ द फॉर्म 4k+1। ठीक है ना, तो जब आप 4k+3 टाइप के टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो किस टाइप का होगा, 4k+1 टाइप का। ठीक है, जैसे 4k1+3 इंटू 4k2+3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 k1k2 प्लस 12 k2 प्लस 12 k1 प्लस 9, ऐसा बनेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपन 4 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे मान लो 4k3 बचा, 9 को लिखेंगे अपन 8+1। ठीक है ना, फिर यहाँ से अपन फर्दर क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4k+1 टाइप का। क्लियर, ऐसे आप सबको चेक कर सकते हो। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6k+1 और 6k-1 इज ऑफ द फॉर्म 6k+1। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि 6k+1 टाइप के टू नंबर से आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी किस टाइप का आएगा, 6k+1 टाइप का। क्लियर, ऐसे ही 6k-1 टाइप के टू नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो किस टाइप का आएगा, 6k+1 टाइप का। ठीक है, तो चलिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर n इक्वल्स टू दिस 2² इंटू 3q इंटू 5⁵ इंटू 7⁴ इंटू 11�3। ठीक है, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये जो पार्ट है अपना, जो अभी हमने लास्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड हो गया अपना। ठीक है, तो अपन इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे n को लिख लेते हैं, 2² इंटू 3q इंटू 5⁵ इंटू 7⁴ इंटू 11q। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, α1, ये आपका α2, ये आपका α3, ये आपका α4 और ये आपका α5। क्लियर, और यहाँ पे ये 2 क्या है, P1, P2, P3, P4 और ये आपका P5। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो 2 2 अपने पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप बनाएंगे 3 3 3, ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपके 5 5 5 5, ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 7 7 7 7 और ये 11 11 11। ठीक है ना, तो अपने पास ये 5 ग्रुप हैं, इसमें 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें 3। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, अभी जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड है।
तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 अल्फा 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 3 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 5 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर। तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 99 इंटू 7। तो जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24255, ठीक है। तो टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे अपने को यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एन एंड जीसीडी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1। इसका मतलब समझते हैं आप, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 है तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो देखिए ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ x एंड y इक्वल्स टू व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर k इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन n, ठीक है। जो अपने पास नेचुरल नंबर n दे रखा है ना, उसमें k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, मतलब ये वाले 2 3 5 7 11, ओके। सो दिस इक्वल्स टू, तो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स थे अपने पास, 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू व्हाट, 16, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई के टोटल कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे अपने को, 16। क्लियर। तो चलिए पहले आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है ना। हमें n के वो डिवाइजर्स चाहिए, हमें n के यहाँ पे वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए जो 15 के मल्टीपल ना हो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं इसको, थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है ना। तो टोटल डिवाइजर्स में से अपन क्या करेंगे, वो डिवाइजर्स बाहर निकाल देंगे जो 15 के मल्टीपल हैं, ओके। अब देखो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 5 प्लस 1, 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, माइनस वो डिवाइजर्स जो 15 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 का मल्टीपल होने के लिए हमें क्या चाहिए, इस ग्रुप में से कम एक ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास कम से कम एक 3 होना चाहिए और कम से कम एक 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रुप में 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें से अपने को क्या करना है, 1 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस ग्रुप में 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से भी अपने को क्या करना है, 1 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 5 की पावर 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। इस ग्रुप से हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस ग्रुप से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस ग्रुप से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने पे। तो 15 का मल्टीपल होने के लिए हमें इस ग्रुप से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस ग्रुप से भी कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए,
तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं इस ग्रुप से? 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब 3 सिलेक्शन पॉसिबल है ना, कि हो सकता है मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूं, या फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूं, ठीक है ना। तो इस ग्रुप से टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं? 3। इस ग्रुप से 3, क्यों कि या तो मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा या फिर 2 या फिर 3। ओके, इस ग्रुप से टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं? 5, क्यों क्योंकि या तो एक ऑब्जेक्ट लेंगे या हम 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 हो, ठीक है। इस ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं? 5, कैसे कि या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। ओके, इस ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं? 4, कैसे? 0 और 1 और 2 और 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 × 3 × 5 × 4 + 1 × 3 + 1। क्लियर? अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए 3 × 4 × 6 × 5 × 4 माइनस 3 × 3 × 5 × 5 × 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1440 माइनस 900, तो ये हो जाएगा आपका 540। क्लियर? तो यहाँ पे n के टोटल 540 डिवाइजर्स पॉसिबल हैं, जो कि 15 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर ऑफ द फॉर्म, इसका ए पार्ट 4 लैम्डा + 2 लैम्डा इज अ होल नंबर, बी पार्ट क्या है 4 लैम्डा + 2 लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए फोर्थ का अपन ए पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 लैम्डा + 2 = ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा + 1 लैम्डा बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्लियर है कि 2 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। हियर 2 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। अब सुनो, अगर यहाँ पे लैम्डा हो, अब देखिए लैम्डा क्या है यहाँ पे होल नंबर, अगर लैम्डा 0 हो जाता है तो 2 का मल्टीपल क्या आ जाएगा 1, और 2 का मल्टीपल 1 कब पॉसिबल है, जब 3 की पावर हमने 0 कंसिडर की हो, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 11 की पावर 0 कंसिडर किया हो। कहने का मतलब यह है कि इस ग्रुप से हमने 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, इससे भी 0, इससे भी 0 और इससे भी 0, ठीक है ना। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू 1। ये जो ग्रुप है जिसमें 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पे 2 2, ठीक है। तो इस ग्रुप से अपन एक ऑब्जेक्ट सेट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा 1, ओके, इनटू इस ग्रुप से अपन 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो 0 और मोर में क्या हो सकता है कि या तो हमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, ठीक है। तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं इस ग्रुप से 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 इंटू इस ग्रुप से टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 5 + 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां से हम 0 ऑब्जेक्ट भी सेट कर सकते हैं और 1 और 2 या फिर 3 और 4 और 5, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वाले ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 4 + 1 0 और मोर, ठीक है, इनटू इस ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल है लास्ट ग्रुप से 3 + 1 0 और मोर। ओके, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 6 × 5 × 4, तो देखिए 16 × 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 480। तो यहाँ पे 4 लैम्डा + 2 टाइप के कितने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं 480 व्हेन लैम्डा इज अ होल नंबर। ओके, चलिए अब इसका अपन बी पार्ट ले लेते हैं। देखिए 4 लैम्डा + 2 = ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा + 1, और लैम्डा क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 1,
तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल अब 1 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 का मल्टीपल 1 कब पॉसिबल था, जब लैम्डा 0 होता, ठीक है। लैम्डा जब होल नंबर था तो उसमें लैम्डा 0 भी पॉसिबल है, तो उस केस में 2 का मल्टीपल क्या हो जाता, 1। लेकिन अब यहाँ पे 2 का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार आएगा, तो 1 इंटू 3 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 -1। -1 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डिवाइजर्स लिए हैं इसमें वो भी डिवाइजर काउंट हो गया जब 2 की पावर 1 हो और 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 11 की पावर 0, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, 3 की पावर 0 क्या होता है 1, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 11 की पावर 0 1, तो 2 का मल्टीपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। -1, तो यहाँ देखिए एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 0। तो हमने क्या किया, इस डिवाइजर को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइजर इनमें काउंट हो रहा है, ठीक है, जो कि अपने को नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होगा, 2 का मल्टीपल 1 आ जाएगा ना, जबकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल 1 नहीं आ सकता। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 480 - 1 इक्वल्स टू 479। तो पार्ट बी में टोटल कितने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं, 479। क्लियर। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन विच आर ऑफ द फॉर्म पार्ट ए 6k + 1 k बिलोंग्स टू होल नंबर, पार्ट बी 6k + 1 k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जरा। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं अपन इसका पहले ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कह रहा है, अपने को डिवाइजर्स चाहिए 6k + 1 टाइप के, और के यहाँ पे कोई होल नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पे तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है उसमें 2 की कोई भी पावर अपने को 6k + 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी, 3 की कोई भी पावर अपने को 6k + 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी, और देंगी तो कब दे सकती हैं, अगर k यहाँ पे 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, और 3 की पावर 0 1। ओके, बाकी 2 की कोई अदर पावर यहाँ पे 6k + 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी, ठीक है ना ही 3 की कोई अदर पावर यहाँ पे 6k + 1 टाइप का डिवाइजर देगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा 5 को देख लेते हैं, तो 5 p, ये हो जाएगा आपका 6 - 1 p इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल की हेल्प लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 λ1 + -1 p, ठीक है। नेक्स्ट 7 q ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 1, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका p <= 5 > 0, p बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब देखिए 7 की पावर q = 6 + 1 q, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 6 λ2 + 1 टाइप का आएगा, और यहाँ पे q इज <= 4 > 0, q बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। 11 r इक्वल्स टू 12 - 1 r, तो ये भी बन जाएगा आपका, ये 12 के मल्टीपल आएंगे सेकंड लास्ट टर्म तक, तो उनको अपन लिखते हैं 6 λ3 + -1 r, और यहाँ पे r जो वेरी करेगा आपका 0 से 3, r बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब देखिए अपने को यहाँ पे 6k + 1 टाइप के डिवाइजर चाहिए, ठीक है ना, तो ये 6k + 1 टाइप का डिवाइजर कब देगा, जब p इवन होगा, और ये भी 6k + 1 टाइप का डिवाइजर कब देगा, जब r इवन होगा, ठीक है ना। तो जब अपन उन डिवाइजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसने भी 6k + 1 टाइप का दिया, ये ऑलरेडी है ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, वो भी 6k + 1 टाइप का होगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 6k + 1 टाइप का आ चुका है, तो अब इसको भी क्या होना पड़ेगा, 6k + 1 टाइप का होना पड़ेगा,
ठीक है ना। उसके लिए आर को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इवन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी एंड आर या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे। ओके, जब ये दोनों इवन होंगे तो ये भी 6k+1 टाइप का डिवाइजर बन जाएगा, ये भी 6k+1 टाइप का और ये भी 6k+1 टाइप का। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो डिवाइजर बनेगा वो भी किसका बनेगा, 6k+1 टाइप का। ठीक है ना। ओके, अगर ये दोनों ऑड हुए तो ये किस टाइप का नंबर बनेगा, 6k-1 टाइप का, और ये भी 6k-1। ठीक है ना। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो किस टाइप का आएगा, 6k+1 टाइप का, और ये ऑलरेडी 6k+1 टाइप का है, तो 6k+1 इंटू 6k+1, फाइनली जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो किस टाइप का आ जाएगा, 6k+1 टाइप का। ठीक है, तो देखिए नाउ फॉर द डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 6k+1 P and R either both must be even or both must be odd। ठीक है, चलिए अब देखो केस फर्स्ट, when P and R आर इवन। ठीक है, तो इवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 2 4। ठीक है, और यहां पे इवन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 और 2। ठीक है, तो नाउ द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, यहां से अपन 2 की पावर 0 कंसिडर करेंगे, मतलब इस ग्रुप से अपन कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट इज 1 इंटू 1। ठीक है, इंटू इस ग्रुप से अपन या तो 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल है इस ग्रुप से, 3। ओके, इंटू 3 इंटू इस ग्रुप से टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, 4+1 5। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे अपन क्यों 0 ले लें या 1 ले लें या 2 या 3 या फिर 4, मतलब 7 की आप कोई भी पावर ले सकते हो। ठीक है, तो कितने सिलेक्शन पॉसिबल हो गए इस ग्रुप से, 4+1 इंटू इस ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं। अब यहां पे देखिए आर की पावर या तो हम 0 लेंगे या फिर 2। ठीक है ना, तो इस ग्रुप से या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो दिस इंटू 2, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका, 30। ठीक है, तो जब P एंड R इवन है तो कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं इनके, 6k+1 टाइप के 30 डिवाइजर्स आ रहे हैं। ओके, अब देखो केस सेकंड, व्हेन P एंड R आर ऑड, जब P एंड R दोनों ऑड हो जाएं, ठीक है, तो टोटल कितने डिवाइजर आएंगे n के, तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, जब P की पावर ऑड है तो P की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, यहां से 1 3 5, 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है 5 की पावर या तो 1 होनी चाहिए या फिर 3 या फिर 5, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इस ग्रुप से या तो हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर 3 ऑब्जेक्ट या फिर सीधे 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। ओके, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे आपके 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू क्यू की कोई भी पावर चलेगी यहाँ पे, तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, 5 ना। ठीक है, इंटू 5 इंटू यहाँ पे आर की पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 और 3, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, मतलब इस ग्रुप से या तो हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है ना, इंटू 2, तो यहां भी अपने को कितने डिवाइडर्स मिले, 30। ओके, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 30 + 30 इक्वल्स टू 60।
ये आंसर हो जाएगा किसका, पार्ट ए का। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन पार्ट बी डिस्कस करते हैं। अब देखिए बी पार्ट क्या कहता है हमारा, हमें डिवाइजर्स चाहिए 6k + 1 टाइप के, ठीक है ना, और यहाँ पे k क्या है, नेचुरल नंबर। जब k नेचुरल नंबर है तो मतलब ये 1 नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा प्रोसीजर पार्ट ए की तरह रहेगा। ठीक है, क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखो इस ग्रुप से तो हमने ऑलरेडी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 2 की कोई भी पावर जो है अपने को 6k + 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी। ठीक है, ऐसे ही 3 की कोई भी पावर अपने को 6k + 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी। तो किस किस की पावर यहाँ पे 6k + 1 टाइप का डिवाइजर दे सकती हैं, 5 की पावर, 7 की पावर एंड 11 की पावर। ठीक है ना, तो ये हमने पहले सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। व्हेन P एंड R आर इवन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, -1 कर देंगे। क्यों, एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 11 की पावर 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि P को भी हमने 0 ले लिया, ठीक है, Q को भी 0 ले लिया और यहाँ पे R को भी 0 ले लिया। तो मतलब हमने क्या कंसिडर किया, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 11 की पावर 0, और यहाँ से हमने ऑलरेडी 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 कंसिडर किया है। तो जब सबकी पावर 0 हो जाएंगी तो डिवाइजर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 6k + 1 टाइप का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, -1 कर देंगे इन टोटल डिवाइजर्स में से, तो एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर दिस, जो कि इसमें काउंट हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि P एंड R आर ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने डिवाइजर्स आएंगे आपके, 30। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, यहाँ से मिलेंगे आपको 29 + 30 इक्वल्स टू वॉट, 59। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट बी का। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। अब देखिए हमारा 6th पार्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे n के वो डिवाइजर्स चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हों। ओके, तो चलिए जरा देख लेते हैं इसको। तो देखिए इस ग्रुप से क्या क्या पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, या तो हम इस ग्रुप से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस ग्रुप से 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, मतलब इस ग्रुप से भी या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस ग्रुप में, 3। ठीक है, और इस ग्रुप से 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 4। कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप से या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, चलिए इस ग्रुप से 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4। ठीक है ना, तो इस ग्रुप से भी या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या फिर 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें सीधे। ठीक है, और इस ग्रुप से क्या पॉसिबिलिटी है, 11 की पावर 0, 11 की पावर 2। ठीक है, या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें यहाँ पे। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 72। तो ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n के टोटल 72 डिवाइजर्स पॉसिबल हैं जो कि कैसे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू दिस विच आर ऑफ द फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट 4 लैम्डा + 1 लैम्डा बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, 4 लैम्डा + 1 लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। अब देखो n इक्वल्स टू दे रखा है हमें 3 raised to the power 5 इंटू 5 raised to the power 7 इंटू
7 रेस्ट टू द पावर 9। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के डिवाइजर्स चाहिए। लैम्डा यहाँ पे होल नंबर है, ठीक है ना। अगर लैम्डा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे n का डिवाइजर 1 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के डिवाइजर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 रेस्ट टू द पावर p इक्वल्स टू 4 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर p इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1 प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर p। ठीक है, और यहाँ पे p होगा लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, p बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ओके 5 रेस्ट टू द पावर q ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 रेस्ट टू द पावर q। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 4 लैम्डा 2 प्लस 1 टाइप का बन जाएगा, और यहाँ पे q आपका लेस देन इक्वल्स टू 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, q बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। 7 रेस्ट टू द पावर r, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा आपका 4 लैम्डा 3 प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r। ठीक है, यहाँ पे r इज लेस देन इक्वल्स टू 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, r बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे p एंड r या तो दोनों इवन होने चाहिए या फिर ऑड होने चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो ये दोनों इवन हैं तो ये भी 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का नंबर बनेगा और ये भी 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का। तो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के 3 नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का आएगा। ओके, अगर यहाँ पे p एंड r दोनों ऑड हैं, ठीक है, तो ये 4 लैम्डा माइनस 1 टाइप का, ये 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का है ही, और ये 4 लैम्डा माइनस 1 टाइप का आ जाएगा। ठीक है ना, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या देगा, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप, और ये ऑलरेडी 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप है, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो p एंड r हैं या तो दोनों इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। ठीक है ना, नाउ for the divisors of the form 4 lambda plus 1 p and r either both must be even or odd। क्लियर। तो p एंड r यहाँ पे या तो दोनों इवन होने चाहिए या फिर दोनों ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट, व्हेन p एंड r आर इवन। ठीक है, जब p एंड r दोनों इवन हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए p यहाँ पे इवन है तो p की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, 0 2 4। ठीक है ना, q पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो q की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे 8। ठीक है, और r क्या है यहाँ पे, r इवन होना चाहिए, तो r की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 0 2 4 6 8, है ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, 0 2 4 6 8, 5 पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 8 इंटू, और यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 5, तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, जब p एंड r दोनों इवन होंगे तो n के कितने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं, 120। किस टाइप के, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के। ओके, केस सेकेंड, when p and r are odd। ठीक है, जब p एंड r ऑड हैं तो यहाँ पे p की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 1 3 5। ठीक है, q पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 8 वैल्यूज, और यहाँ पे 1 3 5 7 9 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 3 इंटू
8 इंटू 5, तो यहाँ भी कितने आ रहे हैं 120, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्ट 1 का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 240, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 को भी डिस्कस कर देते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के डिवाइजर चाहिए। यहाँ पे लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 1 नहीं हो सकता। अब जैसे अगर हम इस केस फर्स्ट में देखें तो जो 120 डिवाइजर्स आ रहे हैं अपने, इसमें क्या हो रहा है कि 3 की पावर 0 हो सकती है, ठीक है ना, और 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0। तो उस केस में क्या होगा, डिवाइजर 1 पॉसिबल है, लेकिन उस केस में 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर चाहिए और लैम्डा नेचुरल नंबर है, तो 4 लैम्डा प्लस 1 1 नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 120 माइनस 1 एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 120। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 240 माइनस 1 इक्वल्स टू 239। तो पार्ट सेकंड में टोटल कितने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं, 239। किस टाइप के, 4 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 विच आर ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो देखिए, तो पहले यहाँ पे n को लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 2 की कोई भी पावर अपने को 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर नहीं देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ग्रुप है ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, तो इसमें से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, दूसरा ग्रुप है 3 3 3 3 3 एंड थर्ड ग्रुप है आपका 5 5 5, ठीक है। अब देखते हैं जरा 3 की कौन कौन सी पावर्स हैं जो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर देंगी, और 5 की कौन सी पावर्स हैं जो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का अपने को डिवाइजर्स देंगी, ठीक है ना। तो देखिए 3 रेज़ टू द पावर p इक्वल्स टू 4 माइनस 1 रेज़ टू द पावर p। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर p, ठीक है ना। और यहाँ पे p इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, p बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब नेक्स्ट 5 रेज़ टू द पावर q ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 रेज़ टू द पावर q इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 लैम्डा 2 प्लस 1 टाइप का, ठीक है। तो और यहाँ पे q इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3 की कौन सी पावर्स होंगी जो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर देंगी, इवन पावर्स, ठीक है ना। मतलब p क्या होना चाहिए यहाँ पे, इवन होना चाहिए। तो p की इवन वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है यहाँ पे, 0 2 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 की कोई भी पावर हो, हर पावर यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर देगी, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के डिवाइजर हैं, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी क्या होने चाहिए, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के डिवाइजर्स मिलने चाहिए ना। तो p को स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। अगर p ऑड हुआ, ठीक है, और 2 की कोई भी पावर अपने को 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का डिवाइजर दे नहीं रही है, ठीक है, तो देने वाले कौन है, 3 की पावर्स एंड 5 की पावर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पे इवन होना चाहिए। अगर p ऑड हुआ तो ये 4 लैम्डा माइनस 1 टाइप का नंबर हो जाएगा, ये 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 1 टाइप का नंबर बन जाएगा, ठीक है, जो कि अपने को नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अपने को कौन से डिवाइजर्स चाहिए,
4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के, ठीक है। तो इसको भी 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप का होना पड़ेगा, और ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p को यहाँ पे इवन इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ फॉर द डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, p मस्ट बी इवन। क्लियर। p को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। ओके, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, जब p इवन होगा तो यहाँ पे p की कितनी पॉसिबिलिटी है, 0 to 4। ओके, और 2 की पावर क्या लेनी है अपने को, 0। मतलब इस ग्रुप से अपने को एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट इज 1, ठीक है। तो 1 इंटू 3 इंटू यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 4, ठीक है, -1। मैं यहाँ पे -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो भी डिवाइजर इंक्लूड हो रहा है इन डिवाइजर्स में जिसमें 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो उन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। लेकिन अपने को कौन से डिवाइजर चाहिए, 4 लैम्डा प्लस 1 टाइप के, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, तो मतलब ये 1 नहीं हो सकता ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, तो यहाँ पे कितने डिवाइजर्स आ जाएंगे आपके, टोटल 11। क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 फैक्टोरियल विच आर ऑड एंड आर ऑफ द फॉर्म 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो चलिए जरा देख लेते हैं इसको। तो देखिए 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 40320, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई 8 फैक्टोरियल की, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि 8 फैक्टोरियल के उन फैक्टर्स का सम फाइंड करना है जो कि ऑड होने चाहिए, और साथ ही साथ किस फॉर्म के होने चाहिए, 3 लैम्डा प्लस 2 फॉर्म के। ओके, तो देखिए हियर ऑड फैक्टर्स ऑफ 8 फैक्टोरियल आर, क्या क्या ऑड फैक्टर्स होंगे इसके, देखिए सबसे छोटा होगा 3, फिर उसके बाद में 5, 7, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 21, फिर उसके बाद में 35, 45, 63, 105, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 315, ठीक है। तो ये पॉसिबल ऑड फैक्टर्स हैं आपके किसके, 8 फैक्टोरियल के, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि इन फैक्टर्स में 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप के फैक्टर कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस 3 की बात करें, ठीक है, तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 3 करेंगे आप, तो वहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 1/3, और जबकि लैम्डा क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, तो ये हमारा 3 लैम्डा प्लस 2 टाइप का फैक्टर नहीं हो सकता। अगर हम 5 की बात करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये पॉसिबल है। 7 की बात करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है, तो वहाँ से लैम्डा कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद 35 की बात करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 35, तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट 33, तो लैम्डा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी पॉसिबल है, और इसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड सम of odd factors of 8 factorial which are
ऑफ द फॉर्म 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू वॉट 5 प्लस 35 इक्वल्स टू 40। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ दोज फैक्टर्स ऑफ 7 फैक्टोरियल विच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1 एंड ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7 फैक्टोरियल के उन फैक्टर्स का सम फाइंड करना है जो ऑड होने चाहिए और साथ ही साथ 3n+1 टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए जरा इसको देख लेते हैं। अब देखिए 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 5040, तो ये होता है 2 की पावर 4 3 × 5 × 7। ठीक है, ये 7 फैक्टोरियल की क्या है? कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, ओके। अब हमें 7 फैक्टोरियल के ऑड फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर उन ऑड फैक्टर्स में 3n+1 टाइप के कौन से हैं वो भी आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद उनका क्या फाइंड करेंगे? सम। ठीक है, तो देखिए हियर ऑड फैक्टर्स of 7 factorial are 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105। ठीक है, ये पॉसिबल ऑड फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 7 फैक्टोरियल के। अब देखिए, अब हमें इनमें से वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो 3n+1 टाइप के हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 3n+1 और n क्या है यहाँ पे? n बिलोंग्स टू होल नंबर। जब n होल नंबर है तो अगर हम n को 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 भी पॉसिबल है, ऑड फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा। व्हेन 3n+1 इक्वल्स टू 1 तो n इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है ना, तो ये फैक्टर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो 3n+1 इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 2/3। नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज अ होल नंबर, ये रिजेक्ट हो जाएगा। 5 की बात करें तो 3n+1 इक्वल्स टू 5, तो 3n इक्वल्स टू कितना बचेगा? 4, तो n कितना आ जाएगा? 4/3, ये भी रिजेक्ट हो गया। 7 की बात करें तो 3n+1 इक्वल्स टू 7, तो 3n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 2, ये पॉसिबल है। ठीक है, 15 पॉसिबल नहीं है, 21 वो भी पॉसिबल नहीं है, 35 नॉट पॉसिबल, 105, तो 105 के केस में क्या होगा? 3n इक्वल्स टू 104, 104 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इनको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने जो काम के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1 and 7। ठीक है ना। नाउ द सम ऑफ odd factors of 7 factorial which are of the form 3n+1 and belongs to W equals to what? 1 + 7 equals to 8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इनका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा और आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं।